स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ठीक ठाक हैं। पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। और पहले लोग कहते थे कि हर घर परिवार में महिलाओं का हाथ है। ये तो सत्य बात है, क्योंकि कुछ महिलाएं इतनी गुरूर रहती हैं अंदर से कि न अपने ससुराल का किसी भी परिवार की इज्जत नहीं करती हैं। उनके पास इतना घमंड और गुरूर होता है, किसी को समझती ही नहीं है। तो बताइए, उस परिवार के लोग जब खुश नहीं रहेंगे तो तुमको मान सम्मान कहाँ से देंगे? न कभी तुम्हें कोई याद करेगा, न कभी कोई तुम्हें सम्मान देगा, कहीं तुम्हारा महत्व नहीं, तुम अकेले रह जाओगे। दूसरी बात ये होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी बात को बड़ी बात बना देती है। उसके बाद नहीं करती हैं कि इस बात से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं, उस बात को बदतंगड़, सुबह को बात शुरू हुआ रात तक ख़त्म हो जाए, पागल बना देंगी। अपने तो खुद पागल है, दूसरे लोग बैठे हैं उनको भी पागल कर देंगे। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने परिवार को छोड़कर दूसरे संपर्क रखती हैं। और कुछ महिलाएं कामचोर होती हैं जो काम की दांज करती हैं। मैं इतना काम कर ली, तुम उतने काम की। अरे काम तो कर रही, अपने घर ही तो कर रही हो। अगर कोई आराम तुम्हारे ऊपर कर रहा है तो तुम भी तो घर में की हो। परिवार के सदस्य में दांज कैसा? लेकिन नहीं, कुछ लोग कहती हैं मैं इतना काम कर ली, मैं उतना काम कर ली। अरे की तो अपना तो की, दूसरे की तो की नहीं। आखिर जो लोग अपने बच्चों के पास नहीं कर रहे हैं वो भी तो कर ही रहे हैं। तो उसमें ये है कि मेरा बच्चा खा रहा है, पहन रहा है, उड़ रहा है। देखिए, शादी के बाद लड़कियां हर चीज़ भूल जाती हैं, अपनी ज़िंदगी तक भूल जाती हैं कि मैं कौन थी, क्या थी, कैसे थी, और अपने नए घर को स्वर्ग बनाने के चक्कर में पड़ जाती हैं। अगर उनके पास थोड़ा भी माइंड है तो, और नहीं माइंड है तो वो लोग दूसरे कहे पर चलेंगी कि तू ऐसे कही, वो ऐसे कही, वो ऐसे कही, वो ऐसे कही। इसी में वो लोग जलती मरती रह जाएंगी और ज़िंदगी कट जाएगा, आधा बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नासमझ औरतें करती हैं। ये नहीं सोचती हैं कि जिस दिन शादी करके आई उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई, तुम्हारी ज़िंदगी दूसरी हो गई। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और वही आज के तारीख में क्या है, पति से नहीं पटता है, परिवार से नहीं पटता है, किसी का ना सम्मान देती हैं, न सम्मान पाती हैं, ऊपर से ससुराल को बदनाम करती हैं। ये लड़कियों का फितरत है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, ससुराल आते ही उनको कोई अक्ल ठिकाना नहीं रहता है। वो ये भी कहती हैं कि मुझे तो कुछ बनाने ही नहीं आता है, कुछ समझ में आता ही नहीं। अरे जब तुमको नहीं आता है और जब तुम अकेले रहती हो तो कैसे कर लेती हो? सास कराने पर तुमको बीच न खड़ा रहता है कि मुझे ढंगे नहीं आता है, और सास न रहे तब सब चीज़ आता है। ये कहाँ का नखड़ा है? तो वही अपने माँ बाप के पास हर चीज़, हर डिश आएगा, सास के पास आने पर उल्लू बन जाएंगे, मुझे नहीं आता है। ये कहाँ की बात है? ये तो बात नहीं है भैया, ये तो विश्वासघात की बात है। जब तुम परिवार समझोगी तो तुमको ढंग भी नहीं आएगा तो भी सीखने का प्रयास करोगी, और सीख कर उसको अच्छे से और ठीक ठाक से काम करोगी ताकि तुम्हारा नकल सब लोग करें। ये भी तो होता है। लेकिन नहीं, अगर करना चाहोगी तब ना, ऐसे सोचोगी कि हमको नहीं ढंग आता, यही लोग करेंगे, तो वो तो करेंगे क्योंकि तुम्हें अपना समझे। तुम अपना नहीं समझते तभी ना कहती मुझे ढंग नहीं आता है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। और हर बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या कमी है। जब अपनी कमी आदमी ढूंढेगा तो दूसरे कमी नहीं निकाल पाएगा, और जब अपनी कमी पर पर्दा पड़ेगा तो दूसरे कमी के चक्कर में 20 बार पड़ा रहेगा। और यही छोटी छोटी बात को बतंगड़ बन जाती है, जिससे घर टूट जाता है। ऐसा कभी नहीं किया जाता है। अपने घर को जोड़ कर ही चलाया जाता है, अपने परिवार को स्वर्ग बना दिया जाता है ताकि अन्य लोग उसका तारीफ़ करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा काम किया जाता है जो मेरे घर परिवार, रिश्तेदार, समाज में सबका मान सम्मान बढ़ेगा, और साथ साथ मेरा भी बढ़ेगा। और जब हम ही घटाएंगे तो घटना ही घटना है। इसलिए आप लोग को समझना चाहिए कि मेरी बात गलत है या सही। अगर सही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और अगले वीडियो फिर आपके पास पहुंचेगा। नमस्ते।